देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक पार्टिकल को मैं इनिशियल स्पीड u से फेंका है, एंगल ऑफ पोजीशन थीटा है। जब पार्टिकल ऐसे जा रहा है फिर ग्राउंड पर टकराएगा, तो ऐसे जाते समय जब तक वो मैक्सिमम हाइट पे नहीं पहुंचा है तब तक एक्सेलरेशन मान लो g के बराबर है। लेकिन जैसे वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा और आगे बढ़ा, अचानक से एक्सेलरेशन बढ़ के 2g हो गया। तो कुछ ऐसा हुआ कि एक्सेलरेशन 2g हो गया, अब पार्टिकल आके यहाँ टकरा गया। तो पूछ क्या रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज और एंगल अल्फा, किस एंगल से टकराएगा। मतलब पत्थर को अपने फेंका तो जब तक वो मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है तब तक एक्सेलरेशन g है, लेकिन जब उसके बाद उतर रहा है तो एक्सेलरेशन 2g हो जा रहा है। ऐसा कुछ हुआ, ठीक है, कि एक्सेलरेशन 2g हो गया। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना है। तो एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, तब उस हम फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है, सब बेसिक सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले x डायरेक्शन बनाएंगे, y डायरेक्शन बनाएंगे, इस u का कंपोनेंट करेंगे। u का कंपोनेंट 2 बनेगा, एक बनेगा u cos थीटा, एक बनेगा u sin थीटा। u cos थीटा, u sin थीटा। और एक्सेलरेशन y में है, x में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, इधर भी तो g y में है, इधर भी तो g 2g y में ही है, y में है। इसका मतलब x में एक्सेलरेशन नहीं है, और x में अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो x की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। चलिए सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट पता करते हैं। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट में एक प्रॉब्लम आने वाली है, यहाँ से यहाँ तक y में एक्सेलरेशन g है और यहाँ से यहाँ तक y में एक्सेलरेशन 2g है। तो फिर आप यहाँ का y कोऑर्डिनेट 0 और यहाँ का y कोऑर्डिनेट 0 लिख के डिस्प्लेसमेंट y में तो 0 हो गया, बट ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। अगर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है पार्टिकल का y में तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ a इंटू टी का स्क्वायर लिखेंगे। इसमें दिक्कत ये आएगी कि ये जो एक्सेलरेशन है हाफ के पहले g और हाफ के बाद 2g, तो लगाने में दिक्कत नहीं हो गई। इसका मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का मेरे पास एक तरीका है, इस पार्ट को आप अलग सॉल्व करो, इस पार्ट को आप अलग सॉल्व करो और दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए इस पार्ट की बात करता हूँ, इस पार्ट मतलब अपवर्ड जर्नी हम अलग सॉल्व करेंगे, अपवर्ड जर्नी, फिर डाउनवर्ड जर्नी। अपवर्ड जर्नी मुझे बताओ, अपवर्ड जर्नी में जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुँचेगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। मैक्सिमम हाइट निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ से यही तो मैक्सिमम हाइट है और वो अपवर्ड जर्नी से ही मैक्सिमम हाइट आया हुआ है। तो अगर मैक्सिमम हाइट निकालना हो तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या कर दे, 0, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक इसलिए तुम लगा सकते हो v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर प्लस 2s डायरेक्ट, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, g ही है। तो फाइनल वेलोसिटी y का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी में y क्या है, u साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी इंटू डिस्प्लेसमेंट h, ये h हाइट है। तो v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ये तो h मिल गया, ये तो वही आ गया, कोई बात नहीं, आना भी चाहिए था। h की वैल्यू इतनी आ गई। इसके बाद हमें पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम, लेट्स दिस टाइम इज t1 एंड दिस टाइम इज t2। टाइम t1 कितना है, फाइनल वेलोसिटी y में 0 कर दो, y में, तो y में 0 बराबर u प्लस ए टी, तो u कितना है, u साइन थीटा, u साइन थीटा, u प्लस ए टी, और ये कितना है माइनस जी इंटू टी, कितना है t1। इससे t1 की वैल्यू क्या आएगी, इट इज़ u साइन थीटा अपान जी, दिस इज द टाइम। मतलब आपने यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम निकाल लिया, आपने मैक्सिमम हाइट निकाल लिया, तो ये वाला तो आंसर आपने निकाल लिया जो कि आ गया इतना। अब ये टाइम निकालना पड़ेगा, तो इस टाइम को निकालने के लिए अगर आप y डायरेक्शन में ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दें y डायरेक्शन में, या थोड़ा आते हैं डाउनवर्ड जर्नी पे। डाउनवर्ड जर्नी मैं यहाँ लिखा, देखते रहिएगा। इसका कैलकुलेशन मैं यहाँ पे करता हूँ, डाउनवर्ड जर्नी का। मुझे बताइए डाउनवर्ड जर्नी में अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूँ, डाउनवर्ड जर्नी में y डायरेक्शन में आप s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दीजिए, आ जाएगा। तो डाउनवर्ड जर्नी में पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी इधर, तो y डायरेक्शन वेलोसिटी क्या होगी, 0।
और अगर ये ओरिजिन है तो डिस्प्लेसमेंट नीचे को हुआ है तो क्या लिखेंगे माइनस एच बराबर यू टी प्लस हाफ एच स्क्वायर वाई में। नीचे को डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, माइनस पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया तो डिस्प्लेसमेंट नीचे, वाई में नीचे हुआ तो माइनस एच बराबर यू टी प्लस हाफ एच स्क्वायर। तो वाई में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, वाई में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 प्लस हाफ एच स्क्वायर प्लस हाफ, और एक्सेलरेशन कितना वाई में माइनस 2g। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। ये टाइम कितना है डाउनवर्ड जर्नी का t2 है, t2 के स्क्वायर। तो मैंने क्या किया y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट माइनस एच बराबर y में इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से t2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 2h अपान 2g का अंडर रूट आ गया। पता है ये फॉर्मूला जाना पहचाना फॉर्मूला है, कहा था ना डायरेक्टिव मोशन में अगर किसी डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है अंडर रूट 2h अपान ए। यही है देखिए पार्टिकल इनिशियल यहाँ पे, इसका y में वेलोसिटी कितनी है 0, x वेलोसिटी है ना हम सॉल्व कर रहे हैं y, तो अगर हम y सॉल्व कर रहे हैं तो फिर y के मोशन को स्टडी करेंगे, उसके मोशन को समझेंगे। तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 और y में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ h, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा यहाँ से यहाँ तक अंडर रूट 2h अपान ए, तो अंडर रूट 2h अपान ए, और ये क्या है y का एक्सेलरेशन कितना आ गया 2g रख दिया। अब हमें क्या करना होगा, ये जो h आया ना इसको उठा के आप यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पे जब आप यहाँ पे h को रखेंगे तो इससे t2 की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली u साइन थीटा अपान रूट 2g आएगी। देखिए कैसे भाई u स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे तो u बाहर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर रखेंगे तो साइन थीटा बाहर आएगा, और 2 से 2 कट जाएगा और ये 2 नीचे है तो रूट 2 बचेगा, आ गया। अब कोई पूछे आपसे कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, एस तो निकाल चुके हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या करेंगे t1 प्लस t2 इसको और इसको जोड़ दीजिए। जब इसको जोड़ेंगे t1 प्लस t2 को तो कॉमन क्या आएगा u साइन थीटा अपान जी, तो u साइन थीटा अपान जी कॉमन आएगा, और यहाँ से u साइन अपान जी कॉमन आएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ से u साइन जी अपन कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 1/√2। तो दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, मिल गया। तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर ली। इसके बाद रेंज निकालना है। अच्छा रेंज निकालने के लिए मुझे किस डायरेक्शन को सॉल्व करना है, एक्स डायरेक्शन को। तो क्या x में कोई एक्सेलरेशन है, नहीं, पूरा y में है। तो जब x में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है तो सीधे x में लगा दें वेलोसिटी इनटू टाइम, आंसर। तो x की वेलोसिटी क्या है u cos थीटा इनटू टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने का, वो तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, रख दो यहाँ पे। तो u साइन थीटा अपान जी ब्रैकेट में 1 + 1/√2 एंड दिस वन इज आंसर। r निकाल लिया। अब पता करना अल्फा निकालने के लिए आपको याद है तो इसको आप यहाँ पे लिख लेना, मैं हटा रहा हूँ। अल्फा निकालने के लिए मैंने हमेशा कहा है कि पहले x की वेलोसिटी निकालेंगे, फिर y की वेलोसिटी निकालेंगे, और फिर जो tan अल्फा आएगा, tan अल्फा वो vy/vx से आ जाएगा। तो vx तो हमेशा u cos थीटा रहेगा, ये रहेगा, क्यों? क्योंकि x की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अब y की वेलोसिटी निकालनी है, y की वेलोसिटी कितनी है? तो y की वेलोसिटी निकालना है तो डाउनवर्ड जर्नी में मैं लगा दूँ vy का स्क्वायर इज इक्वल टू uy का स्क्वायर प्लस 2as। तो y का स्क्वायर बराबर डाउनवर्ड जर्नी का इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 y में, प्लस 2, और y का एक्सेलरेशन क्या है -2g, और डिस्प्लेसमेंट नीचे को हुआ ना, नीचे को, तो -h, v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई बेसिकली, v की वैल्यू आ गई कितनी आएगी, √2 × 2 4g × h, और h कितना आया था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g आया था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए, यहाँ से और g से g कटेगा और 2 का 2 √2 बचाएगा, तो vy की वैल्यू क्या आ गई, इट इज़ u √2 साइन थीटा, ये आएगी u √2 साइन थीटा आ जाएगी, 2 u साइन थीटा बाहर, u √2 आ गई, vy निकाल लिया, vx मिल गया। अब मैं इसे हटाता हूँ। तो कोई पूछे कि एंगल अल्फा कितना होगा, तो tan अल्फा इज नथिंग बट दिस इज vy/vx, तो इसको इसे डिवाइड कर दीजिए, तो बनेगा u √2 साइन थीटा
अपान यू कॉस थीटा, तो ये कैंसिल आउट होगा, ये बनेगा क्या √2 tan थीटा। तो अल्फ़ा क्या आ गया, अल्फ़ा इस मैं यहाँ लिख दूँ, अल्फ़ा को मैं यहाँ लिखता हूँ, अल्फ़ा इस tan इनवर्स √2 tan अल्फ़ा एंड दिस इज आंसर्स, सॉरी थीटा। अच्छा तुम सही से देखो ना, जो अल्फ़ा आया ना अल्फ़ा, वो tan अल्फ़ा जो है वो थीटा से बड़ा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये एंगल ज़्यादा आ रहा है क्योंकि √2 मल्टीप्लाई हो गया ना, तो tan अल्फ़ा √2 tan थीटा है, इसका मतलब जो अल्फ़ा होगा वो थीटा से बड़ा होगा क्योंकि √2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये होना ही चाहिए था। देखिए क्यों, एक्चुअली हो इसलिए रहा है कि जब ऐसे जा रहा है यहाँ तक, तो उधर से नीचे का धक्का बहुत ज़्यादा जा रहा है, जब बहुत ज़्यादा धक्का आ जाएगा 2g का धक्का आ जाएगा, तो जब ऐसे टकराएगा तो y की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, y की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, खूब तेज धक्का लग गया ना तो y की वेलोसिटी पहले से ज़्यादा हो गई। तो अगर y की वेलोसिटी बढ़ गई तो tan अल्फ़ा होता क्या, tan अल्फ़ा कुछ और नहीं होता है, ये होता है vy/vx। तो जब y बढ़ेगा, y की वेलोसिटी बढ़ेगी तो अल्फ़ा को तो बढ़ना ही था, इसलिए बढ़ गया। दूसरी बात, y की वेलोसिटी बढ़ गई, देखो u√2 sin थीटा आ गई, u√2 sin थीटा, जबकि y की इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा थी, इसलिए ऐसा हो रहा है। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ओके।